इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की जो लगातार जो है पूछे जाते हैं, मतलब छात्रों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो है कि क्या जो 12th में है यानी जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल वो जो है एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो इस बार 12th की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स फॉर्म जो है भर सकते हैं, यानी अपीयरिंग स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों का। फिर दूसरा है कि आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम आर्ट्स और सोशल के लिए कि क्या दो फॉर्म भरने। हाँ, आर्ट्स और सोशल का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। आर्ट्स और सोशल के लिए अलग अलग मेरिट बनेगी। आर्ट्स और सोशल साइंस में अलग अलग एडमिशन होगा। लेकिन इन सब में एक चीज जो कॉमन है वो सबसे बड़ी बात है कि आपकी परीक्षा केवल एक होगी। यानी यदि आप दोनों फॉर्म भरते हैं, दो फॉर्म का पैसा आपका लगेगा, लेकिन आपकी जो परीक्षा होगी वो एक ही दिन एक ही समय पे और एक ही परीक्षा होगी। इसीलिए इसका नाम जो है कॉमन टेस्ट रखा गया है। यानी इसी के आधार पे, इसी परीक्षा के आधार पे आपके लिए बीए आर्ट्स और बीए सोशल दोनों की मेरिट होगी और दोनों में एडमिशन आपको मिलेगा। यानी किसी एक में एडमिशन मिलेगा, लेकिन जो मेरिट है वो दोनों की अलग अलग बनेगी। तो ये डाउट आप लोग क्लियर कर लीजिए कि आपको जो है दो फॉर्म फिल करने हैं, आर्ट्स की और सोशल की। और अच्छा होगा कि आप दोनों जो है फिल कर दें। दोनों में चांसेज होंगे एडमिशन के, कि एक में नहीं हुआ तो कम से कम दूसरे में संभावना रहे कि आपका एडमिशन हो जाए। और पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे, यानी फीस जो है सेकंड फॉर्म भरेंगे तो कुछ कम है। तो इसलिए आप दोनों फॉर्म भर दें, आर्ट्स और सोशल अलग अलग, और परीक्षा आपकी एक ही होगी। उसी टाइमिंग पे जिस दिन कॉमन टेस्ट है वही जो है आपकी एक ही परीक्षा होगी। तो ये डाउट क्लियर, यानी अलग अलग फॉर्म आपको भरना है, अलग अलग मेरिट होगी, अलग अलग एडमिशन होगा, बस पेपर आपको एक देना है। ये दो क्वेश्चन क्लियर आपके। तीसरा क्वेश्चन है टेस्ट के माध्यम को लेकर कि टेस्ट कैसे होगा। तो इससे पहले यानी 2019 में टेस्ट जो है पेन और पेपर मोड पे भी हुआ था और कंप्यूटर बेस्ड भी हुआ था। लेकिन 2020 में जो सबसे बड़ा बदलाव किया है कि आपके सारे टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी इसका नाम दिया गया है। कंप्यूटर पे टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट है। तो ये भी सबसे बड़ी न्यूज है कि आपको 2020 में जो एंट्रेंस एग्जाम देना है वो ऑनलाइन देना है, चाहे यूटी हो चाहे पीईटी, दोनों टेस्ट आपके ऑनलाइन होंगे, यानी सीबीटी माध्यम से दोनों टेस्ट होंगे। फिर सबसे बड़ी बात आती है मेरिट को लेके। देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार रखा गया है, पिछली बार भी था। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स किस आधार पर तय हो रहा है ये आप लोग जान लीजिए। क्वेश्चन पेपर आपका 360 नंबर का है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि उससे नीचे आने पे आपका एडमिशन किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है। तो वो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये मार्क्स है क्या ये आप लोग जान लीजिए। पेपर आपका 360 नंबर का होगा। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 35% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, और एससी और एसटी के लिए 25%। और ये 35% किसका है, तो जो एंट्रेंस टेस्ट में सबसे टॉपर यानी जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका 35%। पूरे टोटल 360 का 35% नहीं, जिसका नंबर सबसे ज्यादा हाईएस्ट आएगा एंट्रेंस टेस्ट में उस आधार पे आपका 35% निकाला जाएगा। एक एग्जांपल से आप लोग समझिए, 360 नंबर का पेपर है, मान लीजिए कोई जो टॉपर वो 300 नंबर लाता है, तो उस 300 का 35% यानी तकरीबन 105 नंबर आपका होना चाहिए। यदि कोई 360 में 360 ला दे, कल्पना करिए, तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो होगा 127 नंबर। यानी जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 127 नंबर पे सेफ है। लेकिन एडमिशन की गारंटी नहीं होगी, एडमिशन मेरिट के आधार पे मिलेगा। तो कितना नंबर लाना चाहिए, तो आप ये मान के चलिए 55 से 60% अंक आप हासिल करिए, यानी 180 से 200 के बीच कम से कम मार्क्स लाइए। आपका एडमिशन एक तरह से संभावना है कि एडमिशन के काफी अच्छे चांसेस हैं। 55 से 60% के बीच में आप जो है मार्क्स लेके आइए। 200 प्लस है तो मैक्सिमम संभावना है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और एससी और एसटी के लिए है 25%, यानी 360 में 25% अगर निकालेंगे तो तकरीबन आपके 90 नंबर आएंगे, 360 का 25%। लेकिन यहाँ भी है जो एससी और एसटी में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, मान लीजिए उसका भी 300 नंबर है, तो उसका 25% यानी 75 नंबर कम से कम होना चाहिए। तो हाईएस्ट नंबर से 25% और हाईएस्ट नंबर से 35%।
ठीक, जनरल ओबीसी के लिए 35%, एससी और एसटी के लिए 25% ये क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है। फिर एक क्वेश्चन जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आया है, जो सामान्य लोगों के लिए आरक्षण, गरीबों के लिए आरक्षण की बात है, तो वो इस फॉर्म में अप्लाई है। 10% आरक्षण जो है उनको मिलेगा और इसके लिए आपको अभी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग के वक्त आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप ईडब्ल्यूएस फॉर्म में फिल कर सकते हैं, उसमें विकल्प आएगा वो टिक कर दीजिएगा, और नहीं भी होगा तो आपको जो है जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। ये सारे जनरल क्वेश्चंस थे जो लगातार बार बार पूछे जा रहे थे, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, उसका भी एक सेपरेट वीडियो आपको बना के उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक, और कोर्सेज जो है पॉलिटी सारी चीज़ें आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वर्चुअल एंट्रेंस से रिलेटेड कई सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। कुछ लोग 2019 के पेपर की बात कर रहे हैं, 2019 का सॉल्व पेपर भी है, मैथ्स के सारे क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं, टोटल 8 पार्ट में एक एक क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के कवर किए गए हैं, तो आप जाके वहाँ पे चैनल पे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है।